ये सब क्या बकवास है मेहमत? जितनी बकवास तुम करते हो उनसे तो कम है। हाँ, ये बात मुझे वो कह रहा है जो इस कंपनी को बेचने चला था। हम तुम्हारे साथ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप तय करेंगे। आयजा से बात कर चुका हूं। तुम मुझसे डॉक्यूमेंट से डरा रहे हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मगर हर चीज का एक अंजाम होता है। ये तो मैं आयजा ने बताया उमर। न जाने तुमने उससे कितना डरा दिया था। उससे सच जानने के लिए मुझे कितनी कोशिश करनी पड़ी, मगर आखिर में उसने कबूल कर लिया। हेलो बाबा, आ गए आप? हाँ, वो साथ है मेरे। ठीक है बाबा। बाबा, हम दोनों को बुला रहे हैं। वहां कोई बेवकूफी मत करना, ठीक है? बेहतर होगी ये बात तुम खुद से कहो। यास्मीन, अच्छा है तुम आ गई, मैं तो सब खराब करने वाली थी। क्यों, अब क्या हो गया? कॉल पर जो तुमने कहा वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं मैं। बस इतना हुआ कि मेरे मुंह से उसके बाबा की बीमारी की बात निकलने ही वाली थी। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन उमर ने जब फाइल्स की बात की तो मैं समझ गई कि वो कोई और बात कर रहा है। तो मतलब ये है कोई दस्तावेजात या कुछ और है। शायद मेहमद तुम्हें उसी से डरा रहा है और यही वजह है कि तुमने मेहमद से मंगनी की और फिर ताल्लुक को जारी रखा। उमर को तो ऐसा ही लगता है। मंगनी की वजह कुछ और है, तुम्हें भी मालूम है। लेकिन वो फाइल्स, मेरा ख्याल है कि वो असली है। हो सकता है, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं कि वो ऐसी क्या चीज हो सकती है जिससे मुझे डरा सके। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मेहमद से बात करनी होगी। और ये काम मुझे उमर के इल्म में लाए बगैर करना होगा। हम कर लेंगे, मैं साथ हूँ। ठीक है, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। ये भी अच्छी आई है, लेकिन एक काम करें, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर रोशनी अच्छी है। इस तरफ आए। चलो भाई, चलो चलो। हाँ, मुराद भाई के कंधे पर हाथ रखो जरा। नहीं, ऐसे तो लग रहा है कि तुम ही इस रेस्टोरेंट के मालिक हो। अपना पोस्ट चेंज करें। ठीक है, अब तो तुम दोनों बाप बेटे लग रहे हो। मुराद, तुम भाई के दूसरी तरफ आओ। आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा चलो देखते हैं। पिछला वाला पोज ही बेहतर था। चलो वापस से स्विच करो। इधर बेहतर है, आ जाओ। ठीक है, एक पिक्चर यूं भी ले लेते हैं। जरा हटो हटो हटो, ऐसे। हाँ, यूं जैसे उजान के साथ मैं यूं खड़ी हूँ। ओह, इसकी स्टोरेज खत्म हो गई है, मैं इसे खाली करके आऊँ। तुम लोग ब्रेक ले लो। बस बस, बहुत हो गया दोस्तों, मुझे अंदर जाके काम करना है। चलो चलो ठीक है। थोड़ी स्टोरेज बाकी है। अच्छा, अब जरा यहाँ से। माफ कीजिएगा, अभी रेस्टोरेंट खुला नहीं है। हेलो, मेरा नाम कमाल है। आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन रेस्टोरेंट अभी तक खुला नहीं है। मुझे सिनान साहब ने भेजा है। किसने? सिनान साहब। जी जी मेरे भाई, मैं समझ गया, लेकिन सिनान साहब हैं कौन? वजीर आजम है क्या? वकील सिनान साहब। हाँ, तो यूं कहो ना। एक मिनट रुको भाई, वही बंदा आ गया है जिसका वकील ने कहा था। देख लेने। ठीक है, अपना काम देखो। हेलो, मैं औजान हूँ। चले अंदर चल के बात करते हैं। हेलो सिनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो हमारा बंदा औजान के रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया? अच्छा ठीक है, खुदा करे आपके सारे काम आसान हो। हर बात से मुझे बाखबर रखिएगा। ये क्या है? दावतनामा लगता है।
क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं कर रही। मैं तो बस सफाई कर रही थी खालदा साहिबा। तुम इस कमरे का काम मेरी इजाजत के बगैर नहीं करोगी। अगर तुम्हें मैंने चीजें छेड़ते हुए देखा तो मैं तुम्हें जला दूंगी, याद रखना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें खालदा साहिबा, आपके कहे बगैर किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। चलो अब जाओ, जाके बाथरूम साफ करो। जी बेहतर। ये रही पुरानी पर्चियां, ये सारी रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल की पुरानी फाइल्स, शिनाख्ती कार्ड। कोई शिनाख्ती कार्ड नहीं है। यहाँ हो शायद। अरे ये रहा, ले लो। ओह ठीक है। मैं तो इन डॉक्टरों के चक्करों से तंग आ गई हूँ। लगता है मैं तो अस्पताल के रास्ते में ही मर जाऊंगी। ये क्या बात हुई मलाहत साहिबा, अल्लाह ना करे। एक मिनट रुके जरा, मैं फिर से देख लूं। ठीक है, मैं नाइला साहिबा को इत्तला दे के आती हूँ। ये नाइला ने तो तुम्हें मोम बना के रख दिया है, अब इतना भी मत डरो। नहीं, डरने की बात नहीं है, मगर मैं फिर भी उनसे एक बार बात कर लूं, फिर हम चलते हैं। लगता है कॉफी पीने के लिए मुझे दफ्तर में आना पड़ेगा। हमारे घर में तो माशाल्लाह लगा हुआ है। अम्मी गलत तो नहीं कह रहे बाबा? हाँ, तुम तो यही कहोगे। अम्मी की तो हर बात सही होती है, मगर फजूल में परेशान होती हैं वो। मुझे इसका दुख होता है। मैं ठीक हूँ, गुजर गया सब कुछ, और दिन में कॉफी से कुछ नहीं होता बेटा। अच्छा, अब ये बातें रहने देते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है, असल बात पर आते हैं। हाँ, मैं भी कब से यही बात सोच रहा था। सॉरी, शायद कोई जरूरी कॉल है। हाँ, देखो। मैं पिछले दरवाजे पर इंतजार कर रही हूँ, तुमसे बात करनी है। आयजा है, खाने पर जा रहे हैं हम। जरूर जाओ, अच्छी जगह पर लेकर जाना उसको। जरूर लेकर जाऊंगा। आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, हमें कंपनी में कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए। बाबा ठीक कह रहे। मेरा तो ख्याल है उमर बेटा, जो तुम लंदन में करना चाह रहे थे वही सब कुछ यहीं इसी कंपनी में करवा कर। मेरी तरफ से खुली इजाजत है, जगह, सामान, स्टाफ, सब कुछ। शुक्रिया बाबा। मैम सुनो, आयजा के लिए एक कमरा बनवा दो। आखिर वो भी हमारी बहू है और यहाँ काम करती है, तो उसका अपना एक कमरा होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने, शुक्रिया आपका। मेरी तरफ से भी और आयजा की तरफ से भी। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। मैं इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। आयजा मेरा इंतजार कर रही है। हाँ जरूर। बाबा मैं भी। तुम यहीं रुको, अभी रुक जाओ। तो आप अपने काम के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। मैंने काफ़ी अहम जगहों पर मैनेजर के तौर पर काम किया है। नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट चेन्स और कई मुख्तलिफ अहम जगहों पर। अहम जगहों से आपका क्या मतलब? ये सब अहम जगह ही तो हैं। समझ गया। अगर स्टाफ का रूम दिखा दें तो मैं फौरन काम शुरू कर सकता हूँ। एक मिनट जरा रुकें, पहले आपका सीवी देखूंगा, उसके बाद फैसला करके आपको इत्तला दूंगा। मगर मुझे तो फौरन ज्वाइन करने को कहा गया था। जिसने ये कहा है उससे पहले बात करें। अब आप जा सकते हैं, मुझे जरूरी काम करना है। ठीक है, आपकी मर्जी। ये बदतमीज कौन था? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। क्या इसने कुछ कहा है? नहीं, क्या कहेगा। नाज़ली अगर इजाजत हो तो मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। हेलो सिनान साहब। फरमाइए उजान साहब। आपने जो बंदा भेजा था मैंने उससे बात की है, लेकिन वो मुझे मुनासिब नहीं लगा, और यहाँ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अफसोस की बात है, मगर आपके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं उजान साहब। वो बंदा वहाँ जरूर काम करेगा, लेकिन बतौर इंतजामिया हमें ये हक हासिल है
अगर आप मुआहदा पढ़ें तो खुद भी देख लेंगे। बराए करम कल से उसे काम पर रख लीजिए।